क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। लिखा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी मतलब फिसलने वाला फिसल पट्टी बनी है जिसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवारों पर किसी रंग से पेंट किया गया है। पार्श्वीय दीवारों का मतलब चारों तरफ का, यानी ऊपर वाला इस देखते हैं क्या है, किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ऐसे एक है फिसल पट्टी, यह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो किसके सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं? हेरोन सूत्र से। यदि तीनों भुजाएं दिया हो तो हेरोन सूत्र से उसका हम मान क्या करेंगे? निकाल देंगे। ये मान नहीं, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यह 15 मीटर, यह 11 मीटर और यह है 6 मीटर। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दे दिया है। जब तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है तो हेरोन सूत्र से उसका हम क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम निकाल देंगे। इस पे लिखा है पार्क को हरा भरा रखे। क्या लिखा है? पार्क को हरा भरा रखे। तो यही आपको बताना है, जो लिखा है पार्क को हरा भरा रखे, यह कितना क्षेत्रफल लिया है। एरिया मतलब ये होता है कितना क्षेत्रफल यह कवर किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दे दिया है तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? किसी का भी परिमाप पूछे तो उसका मतलब उसके जितने भुजा है सब भुजाओं क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। चाहे वह त्रिभुज का परिमाप पूछे या चतुर्भुज के मतलब दुनिया का किसी का भी परिमाप पूछे, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो आप लिखेंगे दिया है ए बराबर कितना दिया है? 15 मीटर। कितना दिया है? 15 मीटर। बी बराबर कितना दिया है? 6 मीटर। कुछ भी मान लीजिए। 80 बराबर कितना दिया है आपका? किसी को कुछ भी मान सकते हैं, चाहे इस पे मानिए चाहे बी मानिए। समझ में आया? ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं हेरोन सूत्र में। और क्या लिखेंगे? और यहाँ लिखेंगे यश बराबर, यश क्या है आपका? परिमाप है कि अर्ध परिमाप है? यश आपका अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का क्या है? आधा। अर्ध का मतलब आधा। किसका आधा? परिमाप का आधा। अब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं क्या कीजिए? जोड़ दीजिए और जोड़ के आधा कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका अर्ध परिमाप। हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी हो जाएगा 15 प्लस 6 प्लस 11 बट्टा 2। सबको क्या किया है? हम जोड़ के 2 क्या कर दिए हैं? भाग दे दिए। क्या निकल जाएगा आपका? अर्ध परिमाप 15 6 21 21 11 32। 32 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2। 32 बटा 2। यह हो जाएगा 2 से 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 16। यह हो गया 16 मीटर। सब मीटर में तो जुड़ जाएगा। तो समझ में आया? यश क्या आपका? अर्ध परिमाप। अब देखिए ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, यश आपका अर्ध परिमाप है। तो आप लिखेंगे अतः इस चित्र का इस त्रिभुज का लीजिए, क्योंकि त्रिभुजाकार है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? हेरोन सूत्र से। किस सूत्र से? हेरोन सूत्र से। हेरोन सूत्र से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वह सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है जिसका आधार दिया, आधार का मतलब जिसके सापेक्ष ऊंचाई नापा गया है, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। हेरोन सूत्र से जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो किसके लिए है? उस सभी त्रिभुजों के लिए है जिसके सभी भुजाओं का मान क्या हो? दिया हो। तो हेरोन सूत्र से आप जानते हैं हेरोन क्या है? यश में से तीनों भुजाओं को घटा दीजिए। करनी में पहले यश लिखिए, उसके बाद यश में से सब भुजाओं क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यश माइनस ए ब्रैकेट में फिर यश माइनस बी फिर एक ब्रैकेट में यश माइनस सी। अब यश का मान जो है वो रख दीजिए। ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। यश का मान कितना है आपका? 16। तो हो जाएगा आपका 16 माइनस ए का मान कितना है आपका? 15। तो हो जाएगा 15। फिर यश का मान माइनस यश का मान कितना है आपका? 16। तो यश के जवाब क्या रख देंगे? 16। अब बी का मान कितना मान है? बी बराबर 6। तो हो जाएगा आपको -6। फिर यश का मान कितना लिखे हैं आप? 16। और सी का मान कितना है आपका? 11 रख दीजिए। अब इसको हल कीजिए। पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट वाले को। तो हो जाएगा आपका 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा आपका? 1। और उसके बाद फिर 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपका? 10। और फिर 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा आपका? 5। समझ में आया? अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? लौसा निकालिए। लौसा निकाल के कोई जोड़ा बनाइए दो का। जिसका जोड़ा बन गया वो दुकान से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या हो जाएगा? दुकान में ही रह जाएगा। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4।
16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4 नंबर 16 का जवाब लिख सकते हैं 4 गुणे 4। नहीं समझ में आ रहा है तो 16 क्या निकालेगी? लौसा निकालिए, तो 2 नंबर का चप्पल जोड़ा बन जाएगा ना। तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएंगे? 2 दूना 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 16 का लौसा निकालिए, फिर 10 का लौसा निकालिए, फिर 5 का, उसके बाद देखिए किसका जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर निकाल दीजिए। अब 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 10 का लौसा क्या होगा? 2 गुणे 5। यह हो जाएगा 2 गुणे 5। अब 5 का होगा 5 है। समझ में आया? तो जिस चप्पल का जोड़ा बन गया दुकान से बाहर, आज जिसका जोड़ा नहीं बनाओ कहाँ रह जाएगा? दुकान में रह जाएगा। तो हो जाएगा 4 का जोड़ा बन गया, 4 नंबर वाला चप्पल बिक जाएगा 4। 5 नंबर का जोड़ा बन गया, 5 नंबर वाला चप्पल क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। दुकान में क्या रहेगा? 2 नंबर का चप्पल, क्योंकि कौन था? एगो। तो 4 5 20, करली में 2। आप जानते हैं क्षेत्रफल किस में रहता है? स्क्वायर में। तो मीटर में तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या है? आंसर। समझ में आया है? लिख लीजिए जी। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। दे दिया है एक त्रिभुज है, जितना है सब हीरोन सूत्र से निकलेगा। त्रिभुज मान लीजिए या ए है या बी है या सी है। 2 भुजा दे दिया, एक भुजा दे दिया 18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? यह कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और परिमाप दे दिया है 42। परिमाप कितना दे दिया है? 42। तो आप लिख देंगे दिया है। मान लीजिए ए का मान दे दिया है, ए बराबर, मान लीजिए पहला ए बराबर, किसी को एबीसी मान सकते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो ठीक है, मीटर में रहता तो उसको भी किसमें बदल देते? सेंटीमीटर में। सबको एक यूनिट में रहना चाहिए, लेकिन अलग ही से है टीचर, वैसे कभी कभी दे देते हैं कोई अलग। और परिमाप कितना दे दिया है? परिमाप बराबर आपका है 42 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। जैसे हम कहें हमारे पास 10 गो टाफी है, एक लड़का को 5 गो टाफी दे दिए हैं, एक लड़का को 3 गो टाफी दे दिए हैं। दूसरा का लड़का को मिला है 10 गो टाफी है, एक लड़का को 5 टाफी दे दिए, एक लड़का को 3 टाफी। तो दूसरा का लड़का को टाफी मिला है? 2 गो। जैसे मान लीजिए पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का। हमारे पास 42 गो टाफी था। कौ गो टाफी था? परिमाप का मतलब इस सभी भुजाओं क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो एक लड़का को 18 गो दे दिए हैं, एक लड़का को 10 गो। तो इसको कितना दिए हैं? इसको जोड़ के आप पूरा में क्या करेंगे? घटा देंगे, यही ना आएगा। परिमाप का मतलब इन तीनों को जोड़ा है तो 42 आया है। 3 गो में से 2 को मान दे दिया है, तो 1 को पूरा में क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे हम कहते 10 गो टाफी था, 5 गो दे दिए, 1 को 3 गो दे दिए हैं, तो तीसरा का को दिया है तो 2 कैसे है? जो दिए हैं उसको जोड़ के आप पूरा में क्या कर दिए? घटा दिए। तो आप लिखेंगे अतः सी बराबर हो जाएगा आपका, सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस इसको क्या करें हम? जोड़ दें। 18 10 28। कितना आ जाएगा सी का मान? 28 4 32 14 कितना आ जाएगा? 14। सी का मान कितना आ गया? अब इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया, इसका भी माना गया, इसका भी माना गया और इसका भी माना गया। अब परिमाप नहीं दिया रहा था तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आदोष क्या कर देते? भाग दे देते। तो आप लिखेंगे अतः यश बराबर हो जाएगा आपका परिमाप जो दिया है। यश क्या आपका परिमाप है कि आधा है? परिमाप का आधा है, तो इसमें दोष क्या कर देंगे? आधा मतलब दोष क्या कीजिए? भाग दीजिए। तो यश का मान कितना आ गया आपका? 21 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके सूत्र से? हीरोन सूत्र से। किसके सूत्र से? हीरोन सूत्र से। क्यों हीरोन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं? दुनिया का सभी त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का मान दिया हो, किसके सूत्र से निकालेंगे? हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से हो जाएगा बराबर आपका करणी में यश में से तीनों भुजाओं का मान क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यश माइनस बी और उसके बाद यश माइनस सी। अब जो मान है उसको रख दीजिए। यश का मान कितना निकाला है? 21। और फिर 21 में से ए का मान कितना है? 18। फिर यश का मान जो है रख दीजिए। यश का मान कितना है आपका? 21। यश का मान कितना है? 21। बी का मान कितना है? 10।
फिर एस का मान कितना है आपका 21, अस्सी का मान कितना निकाला है 14। समझ में आया। अब इसको लगाइए, सबसे पहले ब्रैकेट वाले खोल करते हैं, तो हो जाएगा 21, 21 में 18 जाएगा 3, 21 में 10 जाएगा 11, 21 में 14 जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 21 को हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। 21 का लौसा क्या होगा, कोई लड़का क्या करेगा 21 का लौसा निकालेगा, 3 का 11 का 7 का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जोड़ा बन गया उसको दुकान से बाहर कर लीजिए, जिसका नहीं बना है उसको दुकान ही में रख लीजिए। 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 का जोड़ा बन जाएगा और 7 नंबर का भी जोड़ा बन जाएगा, तो लिख सकते हैं आप 3 गुणे 7। 21 का लौसा क्या होगा, 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। अब जिसका जोड़ा बन गया उसको दुकान से बाहर कर दीजिए, यानी 3 नंबर 3 नंबर कौन 3 नंबर का कौन चप्पल है, दो को चप्पल है, तो दुकान से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, जोड़ा बन गया ना। 3 नंबर का चप्पल खरीद के लाया है, फिर एगो 7 नंबर का चप्पल खरीद के लाया है, एगो चप्पल बचा है 3 नंबर का, तो कोई खरीदबे नहीं करेगा। कितना आ गया आपका 21 कड़ी में 11 नंबर का बचा है। 21 कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 11, ये को क्या होगा स्क्वायर में रहेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। यानी इतना 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या एरिया क्या किया है, घेरा हुआ है, कौन, वह त्रिभुज।